स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप देख रहे हैं भारत का सबसे तेज न्यूज चैनल लेटेस्ट न्यूज इंडिया। अवैध खनन कर सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे दबंगों पर कार्रवाई करे प्रशासन। भाकी और नदाता ने कलेक्टरेट में प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। ग्राम पहाड़ी में सरकारी जमीन पर कब्जा करने का लगाया आरोप। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता से जुड़े किसान कलेक्टरेट रामपुर परिसर में एकत्रित हुए और भू माफियाओं द्वारा ग्राम पहाड़ी में सरकारी जमीन को अवैध खनन कर लाई गई मिट्टी से अवैध कटान बंद कराने की मांग की, जिसको लेकर प्रदर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट हेम सिंह को सौंपा। इससे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उस्मान अली पाशा ने कहा कि जहां एक और सरकार सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त रही है, वही तहसील सदर के ग्राम पहाड़ी में भू माफिया खुलेआम रामपुर कैमरी मार्ग से सिटी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने बताया ग्राम पहाड़ी के गाटा संख्या 19 नान जेडे जलमग्न भूमि है। उस भूमि पर कुछ दबंगों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है और अब रात के अंधेरे में अवैध खनन कर उसको पाटा जा रहा है। उन्होंने आगे कहा, खनन कारोबारी द्वारा ईंट भट्टे पर मिट्टी डालने की परमिशन ली गई है। यह कारोबारी दिन में ईंट भट्टे पर मिट्टी डालते हैं, जबकि रात में उन्हीं डंपरों द्वारा मिट्टी को भूमाफियाओं के हाथों बेचा जाता है, जिसको किसी कीमत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा, इस वर्ष अति वर्षा और ओलावृष्टि से किसानों की सभी तरह की फसलें नष्ट हो गई है। ऐसे में सरकार को चाहिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3015 रुपया प्रति क्विंटल घोषित करें, ताकि किसान की लागत निकल सके और गरीबों को वर्ष भर राशन मिल सके। प्रदर्शन कर ज्ञापन देने वालों जिला अध्यक्ष लाला राम गंगवार, दानिश खान, अकील अहमद, हिना खान, शावेज खान, रघुवीर सिंह, राजेश, विनोद कुमार, मुशाहिद हुसैन, टीकाराम, अनीस अहमद, साहिल पाशा आदि लोग मौजूद रहे। लेटेस्ट न्यूज इंडिया से खालिद खान की रिपोर्ट। कारोबारियों ने बहुत अच्छे बदल दिए। उन्होंने भट्टे के नाम से परमिशन करा ली, दिन की परमिशन भट्टे के नाम से उन्होंने करा ली है और बाद में तहसील के कर्मचारियों और पुलिस वगैरह से मिली भगत करके रात में अवैध खनन करके वो सरकारी जमीनों पर जो भूमाफिया उन पर कब्जा कराया जा रहा है अवैध खनन करके। ऐसा ही एक मामला है ग्राम अहमदनगर पहाड़ी से वाहन संख्या यूपी 22 P 8435 और यूपी 22 J 0043 इन 2 डंपरों के द्वारा और इसके साथ साथ और डंपर और JCB के द्वारा ग्राम मोमिनपुर अहमदाबाद से खनन करके और ग्राम पहाड़ी में जो सरकारी ज़मीन है गाटा संख्या 18 और गाटा संख्या 19 जो कि आकर्षक जलमग्न भूमि है, उस पर मतलब कहते हैं अवैध खनन करके पटान किया जा रहा है। इस संबंध में हमने पिछले लगभग 2 वर्षों से लगातार जिला प्रशासन को अवगत करा रहा है, लेकिन इन भूमाफियाओं की ऊंची पहुंच के कारण ये ज़मीनें आज तक कब्जा मुक्त नहीं कराई गई हैं। जबकि उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा आई है, तो उसमें कई प्रमुख कारणों में एक प्रमुख कारण उसका ये भी रहा है कि सरकारी ज़मीनों को कब्जा मुक्त कराने की बात सरकार ने की थी और उस पर अमल भी किया। लेकिन सरकारी ज़मीनों का ये बुलडोजर चलाने का काम सिर्फ गरीबों का, अगर किसी ने गलती से सरकारी ज़मीन पर थोड़ा बहुत मकान बना लिया तो उस पर ही चलाने का काम होगा या इन बड़े भूमाफियाओं पर भी होगा। इन बड़े भूमाफियाओं पर सरकारी ज़मीनों को कब्जा मुक्त कराने की बात काम करना चाहिए सरकार को। और जिला प्रशासन जो है इनके सामने भौना बना हुआ है और हमने अब चेतावनी इस बात की बिल्कुल स्पष्ट दे दी है, 15 मई तक अगर ये सरकारी ज़मीन कब्जा मुक्त नहीं हुई तो 16 मई को यहाँ पर कलेक्ट्रेट में जिला खनन अधिकारी और जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव करते हुए बेमियादी धरने पर बैठा जाएगा। ऐसा ही जो सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करने का मामला ग्राम मिलक का है, तहसील मिलक का जो मिलक अब्दुल्लापुर गांव है, वहां पर गाटा संख्या 401 जो कि नाले की भूमि है, उस पर कुछ भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है और उसके कब्जा मुक्त कराने के प्रयास पिछले कई वर्षों से लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन उनकी ऊंची पहुंच होने के कारण आज तक उस ज़मीन को कब्जा मुक्त नहीं कराया गया। और वो नाले पर मतलब उसके बराबर में जो मंडी समिति के आसपास में बहुत बड़े क्षेत्र पर हमेशा पानी भरा रहता है और पानी भरा होने की वजह से वहाँ पर जो नल है आसपास के, उसमें बेहद बदबूदार गंदा पानी आ रहा है, जिसको लोग पीने को मजबूर है, पी नहीं सकते। तो इस संबंध में कई बार ज्ञापन दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई है। तो इसके भी हमने निर्णय लिया है कि 15 मई के बाद में कभी भी इसके लिए भी बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। सभी विद्युत वितरण खंडों में जो बिजली घर हैं, उन पर जो विद्युत संविदा कर्मी है वो पिछले काफ़ी समय से लगातार चले आ रहे हैं और बिजली चोरी करा रहे हैं धड़ल्ले से। और अगर इनकी कोई कार्यकर्तगी की कोई शिकायत करता है तो उसका इनाम ये झूठे तरीके से बिजली FIR करा देते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो तैनात अवर अभियंता है उनकी भी कोई औकात नहीं होती इनके सामने। तो इनके बदलवाने की हमने इसमें मांग की है। रामपुर शहर के अंदर बहुत से प्रधानमंत्री आवास बनाए गए जो कि सरकारी ज़मीनों पर बनाए गए
और उनके बारे में कई बार शिकायत की गई है, जबकि बहुत से पात्र लोग जिनको प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिलना चाहिए उनको लाभ नहीं मिला, और अपात्र लोगों को धड़ल्ले से जिनके अपने मकान 2-3 मंजिल बिल्डिंग है उनके नाम मतलब प्रधानमंत्री आवास बना दिए गए और वो उनके पास अपनी जगह भी नहीं थी जिसमें प्रधानमंत्री आवास बनाते। तो लेखपाल और डूडा के कर्मचारियों की मिलीभगत से सरकारी जमीनों पर, और ऐसा खास करके बमनपुरी और ताशका क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर किया गया है। इसकी जांच की भी मांग हमने की है। तो कई सारी समस्याओं का ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट साहब को हमने सौंपा है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जो जिले स्तर की समस्याएं हैं, जो उनके स्तर की हैं, उनको तुरंत समाधान कराया जाएगा, और जो बाहरी स्तर की समस्याएं, जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कार्यालय के स्तर की समस्याएं, तो आपका ज्ञापन की कॉपी उन कार्यालयों को भेज दी जाएगी और जो भी समाधान है वो किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान जय किसान।